दोस्तों सैटर्न यानी कि शनि ग्रह ये हमारे सोलर पैनल का छठा ग्रह है। यूं तो इस ग्रह में कई रहस्यों ने पनाह ली हुई है, लेकिन सबसे खास है इसके रिंग्स। कहने को तो बहुत से ग्रहों के पास रिंग्स हैं, लेकिन शनि ग्रह के रिंग्स की तो बात ही अलग है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि ये रिंग सिस्टम आया कहां से। सबसे पहले शनि ग्रह के रिंग के कुछ बेसिक डिटेल के बारे में जान लेते हैं। साल 1610 में जब गैलीलियो गैलीली ने अपने टेलीस्कोप से पहली बार शनि ग्रह को देखा, तो उन्होंने देखा कि इस प्लेनेट के दोनों ओर कान निकले हुए हैं। जी हाँ, गैलीलियो के अनुसार ये सैटर्न के कान थे। जैसे जैसे टेलीस्कोप का आविष्कार होता गया, हम सैटर्न के रिंग्स के बारे में जानते गए। साल 1655 में एक डच एस्ट्रोनॉमर से क्रिस्टन के अनुसार पहली बार ये खुलासा किया कि ये सैटर्न के कान नहीं बल्कि ये एक रिंग है। इंसानी टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम इन रिंग्स के बारे में जानते गए और आज हमें पता है कि सैटर्न के पास टोटल 7 रिंग्स हैं। इन्हें इनकी डिस्कवरी की डेट के हिसाब से नाम दिया गया है ए से जी तक। सबसे पास वाले रिंग का नाम डी है और सबसे दूर वाले रिंग का नाम ई दिया गया है। अगर हम रिंग ई के डायमीटर को सैटर्न के डायमीटर के हिसाब से कंपैरिजन करें तो ये 7000 गुना ज्यादा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये इतनी ज्यादा जगह है कि इसमें 100 करोड़ से ज्यादा धरती आसानी से समा सकती है। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होता ना, ये बिल्कुल सच है। अब आपको रिंग बी और रिंग ए में एक छोटा सा गैप भी दिखाई दे रहा होगा। ये गैप देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन असलियत में 4700 किलोमीटर तक लंबा है। अगर हम सैटर्न के रिंग्स को करीब से देखें तो हर एक मेन रिंग्स अपने अंदर ही छोटे छोटे रिंग से बनी हुई है, जिसे हम रिंगलेट कहते हैं। और आखिर ये रिंग्स किस चीज की बनी हुई है? तो ये रिंग दोस्तों आइस और रॉक्स के पीसीस से बनी हुई है। इनमें से कई पीसीस तो रेत के दाने के बराबर हैं और कई पीसीस तो कई मीटर तक लंबे होते हैं। इन रिंग्स की थिकनेस ऑन एवरेज 9 मीटर की है, लेकिन कई जगह पर ग्रेविटी के कारण कई रॉक्स इकट्ठा हो जाते हैं और इसकी थिकनेस 3 किलोमीटर तक भी पहुंच जाती है। 2,70,000 किलोमीटर के डायमीटर वाली ये रिंग, ये पतली सी रिंग्स सैटर्न के आसपास ऐसे लगती है जैसे कोई सीडी डिस्क। और यही बात है कि हम इंसान इसकी खोज में लगे हुए हैं। नासा ने शनि ग्रह की और वाइजर और पायनियर के जैसे कई मिशन भेजे हैं, जिन्होंने शनि ग्रह की रिंग्स के कई खूबसूरत फोटोज क्लिक किए हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी कामयाबी कैसिनी मिशन लेकर आया था। साल 2004 में सैटर्न के ऑर्बिट में एंटर होने के बाद में से 2017 तक इस स्पेस क्राफ्ट ने इस प्लेनेट के रिंग्स को स्टडी किया था और साथ ही कई दिलचस्प खुलासे किए थे। लेकिन हमारा सवाल वही है जो हमारे लिए आज भी पहेली बनी हुई है कि आखिरकार ये शनि ग्रह के पास ये खूबसूरत रिंग कहां से आई। ये सवाल तो काफी ट्रिकी है, लेकिन वैज्ञानिक इसके बारे में कई अलग अलग विचार रखते हैं। वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि ये मून के एस्टेरॉयड के टुकड़े हैं, एक मून जो अपना अस्तित्व खो चुका है। जी हाँ, सैटर्न का एक मून हुआ करता था जो शायद इसकी ग्रेविटी के चंगुल में आकर बर्बाद हो गया और टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। जो आज हम ये रिंग देख रहे हैं वो वही टुकड़े हैं जो मून के डिस्ट्रॉय होने के बाद में बने थे। सैटर्न के वायुमंडल में ज्यादातर आइस मौजूद है। सैटर्न की रिंग्स भी 95% तक आइस से ही बनी हुई है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये थ्योरी सही हो। फिर सवाल ये आता है कि म्यूचुअल ग्रेविटी होने के कारण वो टुकड़े एक साथ क्यों नहीं आए। इसका जवाब में वैज्ञानिक ये कहते हैं कि सैटर्न और इसके मून की ग्रेविटी के कारण ये टुकड़े डिस्परेट हो गए हों और कभी भी वो एक साथ आ ही ना पाए हों। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हमारे पास एक और थ्योरी भी है। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये कोई एस्ट्रोनॉमर मून नहीं थे, ये सैटर्न के करीब से गुजरे हुए एस्ट्रॉइड्स थे। सैटर्न और इसके मून ने ग्रेविटी के कारण इनके कई टुकड़े कर दिए होंगे और फिर ये सैटर्न की ग्रेविटी में ही ट्रैप होकर रह गए होंगे। समय के साथ साथ ये डिब्रीस्ट आपस में ही टकराता रहा और खुद ही छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। लेकिन दोस्तों, इस थ्योरी में भी एक शक मौजूद है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि सोलर सिस्टम में ट्रॉय के सबसे ज्यादा हमले जुपिटर ही झेलता है और सबसे पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स भी जुपिटर का ही है। तो फिर यार जुपिटर के पास सैटर्न जैसा विशालकाय रिंग क्यों मौजूद नहीं है? इफेक्ट कहीं ना कहीं सैटर्न के आउटर स्पेस को समाप्त करता है।
क्या ये गड़बड़ी अंदर के लोगों ने ही की है? हम मून की थ्योरी को ही सही मान सकते हैं, तो इसके बाद एक थ्योरी और मौजूद है। वैज्ञानिकों का मानना ये है कि ये काम किसी एक मून का नहीं है। सैटर्न के पास कई सारे मून हैं। सैटर्न के आसपास कई कोलिजन हुए होंगे और इन्हीं कोलिजन ने सैटर्न के पास रिंग सिस्टम का विस्तार किया है। हालांकि वैज्ञानिकों का एक ग्रुप ऐसा भी है जो इन तीनों ही थ्योरी पर कोई विश्वास नहीं करता। उनका मानना है कि सैटर्न की रिंग किसी मून या एस्टेरॉयड के साथ नहीं, खुद सैटर्न से ही बनी है। पर ये कैसे पॉसिबल है? उनके अनुसार आज से 450 करोड़ साल पहले जब हमारा सोलर सिस्टम और सैटर्न बना था, तब शनि ग्रह अपने आसपास डस्ट पार्टिकल को अपनी ओर नहीं खींच पाया था और ये डस्ट पार्टिकल शनि ग्रह की ग्रेविटी के कारण शनि ग्रह को नहीं छोड़ सके और फिर हमेशा के लिए यहीं पर रह गए। अब इस थ्योरी के अनुसार शनि ग्रह की रिंग आज से 450 करोड़ साल पहले बनी हुई है, मगर हाल ही में आई हुई कुछ रिपोर्ट तो कुछ अलग ही दावा करती है। हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने ये अंदाजा लगाया है कि शनि ग्रह की ये रिंग सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ साल पुरानी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 1 करोड़ साल पुरानी। जी हाँ, जब धरती पे डायनासोर का राज हुआ करता था, उस टाइम शनि के पास कोई भी रिंग नहीं थी। अब इस रिंग की कैलकुलेशन करने के लिए वैज्ञानिकों ने इस रिंग की ब्राइटनेस का सहारा लिया है। ये रिंग काफी ब्राइट है और इसे हम धरती से बैठे हुए टेलीस्कोप की मदद से भी देख सकते हैं। साइंटिस्टों का दावा है कि अगर शनि ग्रह की ये रिंग आज से 1 करोड़ साल से ज्यादा पुरानी होती तो ये काफी पोल्यूशन हो चुकी होती और वो हमें इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं दिखाई देती। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इन पर लगातार स्पेस डस्ट बारिश होती रहती है। इसी कारण इन रिंग्स को डार्क होते जाना चाहिए था। इसका मतलब ये कि अगर आप शनि ग्रह की रिंग की एज को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें इसके कलर, मास और ब्राइटनेस को डीपली स्टडी करना होगा। फिलहाल हम जो भी सोच रहे हैं शनि ग्रह की रिंग के बारे में, वो हमें किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचाती। एक तरफ जहां वैज्ञानिकों का एक ग्रुप इसकी एज सिर्फ 1 करोड़ साल मानता है और वहीं दूसरी ओर दूसरा वैज्ञानिकों का ग्रुप इसकी एज आज से 450 करोड़ साल पहले, यानी कि ये जब शनि ग्रह बना था तब की इसकी एज बताई जा रही है। इन दोनों तरफों वैज्ञानिकों की बातों का गैप इतना ज्यादा है कि इसमें हम एक नया सोलर सिस्टम तक बना सकते हैं। अगर हमें शनि ग्रह की इस रिंग के बारे में जानना है तो हमें सबसे पहले इस गैप को भरना होगा, वो भी जल्द से जल्द, फिर ही इस रहस्य से पर्दा उठ सकता है, क्योंकि ये रिंग हमेशा के लिए तो नहीं रहने वाली। एक एस्टीमेट में आने वाले 30 करोड़ सालों में शनि ग्रह की ये रिंग पूरी तरह से गायब हो जाने वाली है। जी हाँ, जो रिंग आज हम आसानी से देख सकते हैं वो बाद में हमको दिखाई ही नहीं देगी, क्योंकि ये पार्टिकल आपस में टकराते रहते हैं। जितनी बार ये टकराते हैं उतनी बार ये छोटे छोटे पार्टिकल में तब्दील होते रहते हैं और इसमें से कुछ हिस्सा शनि ग्रह की ग्रेविटी के कारण पार्टिकल का बरसता रहता है। इसी कारण शनि ग्रह की रिंग हर गुजरते दिन के साथ साथ अपना धीरे धीरे कर अपना मास खो रही है और पहले से ज्यादा फेड होती जा रही है। आने वाले कुछ लाखों सालों में शायद धरतीवासी इस रिंग को देख ही ना पाए और फार फ्यूचर में शायद ये रिंग एग्जिस्ट ही ना करे। इस यूनिवर्स में कुछ बनता और कुछ टूटता तो रहता ही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ लाखों सालों के बाद ये रिंग को देखना संभव हो जाएगा? आपको जो भी लगता है प्लीज़ नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और ज़रूर कर देना। मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।